आखिर अहमद ने कर ही ली दूसरी शादी। दूसरी शादी करने का मतलब क्या था? अगर दूसरी शादी वाली वीडियो देख के लोग कमेंट करेंगे तो वो सब्सक्राइबर सिर्फ अहमद सबा के लिए बकवास करेंगे। आखिर सबा की सीसीटीवी फुटेज की तरफ आंखें क्यों टिकी रहती हैं? क्या वो सीसी कैमरा में अपने दिलबर जानी को देखना चाहती है? आखिर इनकी व्लॉगिंग में चेंज कब आएगा? ये घटिया प्रैंक आखिर दूसरी शादी का शौक कब पूरा होगा? आखिर सबा ने अहमद की धुलाई क्यों कर दी? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। चले जी, छमिया का एक और कारनामा सामने आ गया। कल का जो व्लॉग था उसमें इतना जोर था यूं करके कि हम जा रहे हैं, सामान बांध लिए गए और खोदिया पहाड़ से निकलिया चूहा जाके मुर्गी नु वक्त पाके उसका अर्च भी वापस आ गए। और आते ही अहमद साहब को उर्फ छमिया को सूझा प्रैंक। और प्रैंक क्या किया, जिधर इनका अपना हाथ ठंडा होता है, ना सालों को छोड़ा जाता है ना सालियों को छोड़ा जाता है। जिसका दिल करे उसका इस्तेमाल करके एक ड्रामा बनाया जाता है और पब्लिक को दिखाया जाता है। और पब्लिक को बेशर्मी बेहयाई अहमदीन बलोच खुद दिखाता है। फिर जाते जाते ये भी अपने सब्सक्राइबरों को पैगाम देता है कि आगे बकवास कोई ना करे, पूरी वीडियो देख के फिर कमेंट करना, चबला ना मारना। तुसी जिन्ना मर्जी सड़ो, तुसी जिन्ना मर्जी साड़ी मां भैन एक करो, असी ते मजाक करांगे, असी ते अपनी पब्लिक नू हसावांगे। ओ अहमदीन बलोच उर्फ छमिया ऐसा प्रैंक करते ही क्यों हो जिस प्रैंक में कुछ नहीं होता? और ये कौन सा नया तुम टॉपिक लेके आए हो या कोई नया प्रैंक लेके आए हो? हर मौके पे तुम अपनी बीवी को करते हो जलील, अपनी बीवी को दिखाते हो नीचा। आजकल ये प्रैंक कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं क्योंकि आपकी वाइफ सबा भी हर वक्त सीसी की तरफ देखती रहती है, उन कैमरों को वॉच करती रहती है कि शायद गली में से कोई गुजर जाए, शायद आपको को कोई ठंडक मिल ही जाए। आखिर मौसम की फैमिली यहाँ आई और आप इतनी हड़बड़ाहट का शिकार हो गए। आपके व्लॉगों में ना ठहरा ना कोई मजा तो पहले भी नहीं था, पर ये इन दिनों में जब से मौसम वहाँ आया है चबले मारी जा रही हैं। हमने आपसे पूछा था कि जैन आपके घर में क्या कर रहा है। आखिर जैन आपके लिए हार लेने चला गया पर दुल्हन का किरदार आपके साले ने ही अदा किया। आखिर ऐसे घटिया प्रैंक करने की जरूरत क्या है? क्या आपको ये चवले मारनी अब जेब देती हैं? आपने उम्रा किया हुआ है, अल्लाह का घर देखा हुआ है, फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे आपने सिर्फ बेशर्मी और झूठ को प्रमोट किया। और हर व्लॉग में आपने सिर्फ सबा को नीचा दिखाया, सबा को जलील किया। पर करे क्या ना करे बेचारी, उसको हर सच झूठ में साथ देना ही पड़ता है, हर सच झूठ का हिस्सा बनना ही पड़ता है। कैसा कमाल है कि बीवी का तमाशा बना के डॉलर कमाए जाते हैं, फिर बीवी को रिश्तों के नाम पे जलालत मिलती है। हालांकि बेचारी वीडियो में सबा खुद ना आए तो मैं अहमदीन बलोच और छमिया की ये कोई कमीनगी ना देखे, खुद अपना पैसा कमाती है और अपना घर चलाती है, फिर भी हर झूठ में शामिल होती है और जलालत का हिस्सा बनती है। क्या है इनके व्लॉग में? कभी आज तक इन्होंने अपने सब्सक्राइबरों को कोई अच्छा मैसेज दिया, कोई अच्छा मैसेज छोड़ा? जिन जिन ने इन पे बात की इन्होंने उनको गाली गलौज किया। स्वाय भिंडी और मुर्गी की रेसिपी, पहले भिंडी से इन्होंने पब्लिक का दिल चढ़ाया, फिर इन्होंने मुर्गी से पब्लिक का दिल चढ़ाया। स्वाय शोर शराबे के, फेक हंसी के और बेशर्मी को प्रमोट करने के अलावा अहमदीन के व्लॉग में होता क्या है? अगर इस टॉपिक से हटता है तो फिर इनके घर कोई सिस्टर लेडीज मिलने आ जाती हैं, फिर कैमरा उठा के उन लेडीज के चैनलों को प्रमोट करता है, आगे पीछे घूम के हाथ ठंडा करता है। जब वो सिस्टरें लेडीज चली जाती हैं फिर दोनों मियाँ बीवी में हो जाती है लड़ाई,
क्योंकि जब लेडीज इनके घर में आती हैं तो छमिया की भी बेशर्मी आंखों से उबल उबल के बाहर आती है, जो कि सबा को बर्दाश्त नहीं होती। और जब लेडीज चली जाती हैं तो जब रिश्तेदार गली में से गुजरते हैं, फिर अहमद को वो सबा की लुक बर्दाश्त नहीं होती। आखिर ये बेशर्मी क्यों? फैमिली व्लॉगिंग इसको कहते हैं। अब अकरम भाई की भी बात अगर कर लें तो अकरम भाई ने भी अब घर का इशू छेड़ दिया। इनके घरों में बहुत प्रॉब्लम होती है। किसी भी भाई के चैनल का थंबनेल देख लें या इनकी बहनों के शोहरों के थंबनेल देख लें, क्या ये बेच रहे हैं, क्या पब्लिक को दिखा रहे हैं। इनको जितने लोग भी वॉच करते हैं, क्या वो आके इनके चैनल पे इनको कमेंट की सूरत में बकवास करते हैं? क्या इनके सब्सक्राइबरों को तमीज़ नहीं है? भाई ये मैं नहीं कह रही, ये छमिया कह रही है। छमिया से हमने कुछ सवाल पूछे थे, उसके जवाब में छमिया ने और तो कुछ नहीं कहा। हाँ, आज ये ज़रूर कहा लोग बकवास करते हैं। तो छमिया, हम बकवास नहीं करते। सब जो कर रहे हो आप लोग, आप दोनों की बॉडी लैंग्वेज और फेस से पता चल रहा है कि आपके घर में क्या चल रहा है। मौसम के आने के बाद आपके व्लॉग कैसे गिर गए हैं, क्योंकि आप लोगों की टेंशनों में इजाफा हो गया है। जैसे ही आपके घर पहले एक लेडीज सिस्टर आई तो आप 3 दिन यूट्यूब से गायब रहे, फिर आपने मिस कैरिज का डंका बजाया, वो डंका आपका फ्लॉप हो गया, वो ड्रामा फ्लॉप हो गया, वो बेटी बेटों के थंबनेल आपके फ्लॉप हो गए। अब ना आपकी सास के चैनल पे जिक्र हो रहा है, ना साली के चैनल पे जिक्र हो रहा है। जब से मौसम यहाँ आया है, सबा की बीमारी का नाटक आपने क्यों शुरू किया है? आखिर आपके घर आप भी मौसम के मामू हैं, आपके घर ही मौसम की एंट्री क्यों बैन है? आज आपने जो प्रैंक किया वो किसको दिखाने के लिए आपने प्रैंक किया? आपको अब अपने व्लॉगों में ठहरा लाना चाहिए। लोग आपकी फेक हंसी से बोर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। रोज रोज के ये जो ड्रामे शादी वाले हैं ना, शादी वाली ख्वाहिश जो आप पूरी करना चाहते हैं, वो आप जब से चैनल बनाया है इतने नाटक आपने किए हैं। आप शादी करने के लिए निकल भी गए, बड़े ड्रामे किए आपने, पर अफसोस कि आपकी शादी कामयाब नहीं होती। ना आप लोग इस चीज़ को कामयाब करने दोगे, ना होने दोगे। आखिर ये ड्रामे किस लिए किए जाते हैं? क्या आप कोई न्यू जनरेशन को सबक नहीं दे सकते? स्वाय बेशर्मी के अलावा क्या आपको पब्लिक भी आके तनकीद करती है, फिर आप अपने सब्सक्राइबरों को कह देते हैं, बकवास करते हैं। गली गली घर घर घूमना क्या ये आपको जेब देता है? क्या आपको नहीं चाहिए कि अब बेबों को आप कुरान की तालीम दें, उसको आप स्कूल में भेजें, ना कि ये छिछोरापन आप दिखाएं, एक दूसरे को मार कटाई? क्या मियाँ बीवी ऐसे होते हैं जैसे सबा आपको मारने के लिए पागल चड़ेलों की तरह कूदती है और आप भी पागल फिर होके? क्या ये प्रैंक है? क्या मियाँ बीवी का इतना ओछा और इतना गिरा हुआ ताल्लुक होता है जो आप यूट्यूब पे दिखाते हैं? क्या घरों में मियाँ बीवी ऐसे रहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बताइएगा कि आपके घर भी आपकी बीवियाँ जूते उतार लेती हैं, क्या हाथों से ऐसे मारती हैं, या ऐसे प्रैंक होते हैं? क्या यूट्यूब पे आके इंसान अपनी औकात, अपनी सतात या अपनी पर्सनैलिटी को भूल गया है? डॉलर के लिए कुछ भी गंद बोलेगा, फिर जिनकी वजह से ये मंथली सैलरी उठाते हैं, ये उनको आके कहेंगे कि आप लोग कमेंट में आके बकवास मत कीजिएगा। अहमद उर्फ छमिया, अगर आपको लगता है कि ये प्रैंक देखने के बाद कमेंट में लोग आके बकवास करेंगे, तो आप इतनी घटिया वीडियो बनाते ही क्यों हैं? आप कुछ अच्छा पब्लिक को दिखाएं कि हमें भी आपके रिएक्शन करने का, रिएक्शन भी अच्छे से और इंजॉय करें। आप खुद ही गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं, गंदगी अपने व्लॉगों में दिखाते हैं, फिर लोगों ने तो आके तनकीद करनी है, लोगों ने आके कमेंट करने हैं। आप बड़े यूट्यूबर हैं, आपके बकौल आपकी सैलरी भी इतनी है, आपको वो लेडीज भी बताती हैं। तो प्लीज़ वो जो यूट्यूबर बड़े होते हैं ना, वो आके अपनी बातें क्लियर भी करते हैं, ना कि चूल मचा के ये कहते हैं कि बकवास करते हैं। ये तो साफ पता चल गया कि आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो प्लीज़ क्लियर करें। क्या एक जवान बीवी घर में हो, वहाँ कभी मुंशी आके रहता है, कभी मौसन आके रहता है, कभी जैन आके रहता है, और इतने स्कैंडल। फिर आपने ये भी नहीं बताया
के फरमान का और उसका बाप क्यों आपके घर नहीं आता, वो उसकी एंट्री आपके घर में क्यों बैन है, इतने ज़्यादा सवाल है। अगर आप अपनी यूट्यूब फैमिली को वाकई अपनी फैमिली समझते हो, ना कि पैसे कमाने का अड्डा समझते हो, तो इन बातों को क्लियर करो, इन बातों के जवाब दो, बगैर बदतमीजी किए, बगैर गाली गलोच किए, वरना गालियां तो सबको ही आती हैं। लेडीज़ को गालियां देना आपकी तरबियत में, आपके खून में शामिल है, क्योंकि जब आप सबा के ऊपर कैमरा लेके जाते हो, जो सबा की आप पूरे व्लॉग में जलालत करते हो वो सबको नज़र आती है। फिर बेचारी वो औरत है, करे क्या मरे, वो फिर आपको स्माइल पास कर देती है, क्योंकि कैमरा बंद करने के बाद फिर अब उसकी जो क्लास होती है, फिर आपको एक दूसरे को जो मुकियाँ टुड्डे करवाते हो, वो सब ही हमें पता है। उम्मीद करती हूँ आज का रिएक्शन मेरे देखने वालों को पसंद आया होगा। अगर रिएक्शन पसंद आए और इन बातों पे कमेंट अपनी कीमती राय में आके इजहार ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आया अहमद के जो सब्सक्राइबर हैं क्या वो कमेंट में बकवास करते हैं या नहीं। और अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। और यहाँ मैं कमेंट करने वालों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप आके मुझसे पूछते हैं कि सिस्टर मोहसिन इनके घर क्यों नहीं जाता। मेरी ओल्ड वीडियो देखे, रूबीना की वॉइस के साथ, प्रूफ के साथ हर चीज़ लगाई, हमने क्लियर करके रखा है। अब हम भी आपकी तरह ही सब्सक्राइबर हैं और ये सवाल हम छमिया से करते हैं कि अभी भी तुम्हारे दिल से मोहसिन के लिए मैल नहीं गया क्या? मोहसिन कभी भी तुम्हारे घर में नहीं आएगा? आखिर तुमने ये रिश्तों को त्याग दे दिया, फिर अगले रिश्ते जो ये जैन मुंशी ये घरों में आते हैं। आजकल मुंशी भी गायब है, ये भी आपने नहीं बताया। कभी मुंशी के अलावा आपकी सुबह नहीं होती थी, रात नहीं होती थी। तो आप ओल्ड वीडियो जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि हम ये सवाल क्यों करते हैं और ये लोग इससे क्यों भागते हैं। और फिर ये रिएक्शन वालों से गाली गलोच पे उतर आते हैं, उनको बददुआएं देते हैं, गालियां देते हैं और फिर कहते हैं कि बाइकाट करना चाहिए, ऐसे बच्चों को माँ को ज़ाया करवा देना चाहिए, ना कि सच को ये तस्लीम करके सच को ये फेस करें और अपनी यूट्यूब फैमिली को बताएं। उम्मीद करती हूँ आप ओल्ड वीडियो का विजिट करेंगे, आपको सारी कहानी की समझ आ जाएगी। समझ आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है और जाते जाते सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है, सोनू के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना है, यान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो और फिर इस घटिया प्रैंक का करना है बाइकाट।